Hello, my dear viewers. Welcome to channel Biology Simplified by Navjot. आज से एक न्यू चैप्टर न्यू क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे कि जैसे लिविंग का क्या अर्थ होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, लिविंग बीइंग्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन की नीड ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो, इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी यानी कि बायो, बायो शब्द का अर्थ है लाइफ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। नाउ एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिखी हुई है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। आज तक हमारे अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीशीज मिली हैं। मिलियन की जगह बिलियन कर दे तो गलत हो जाएगा, बिलियन गलत है, यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को ना। अब इसको हम लाख में अगर कन्वर्ट कर दें आपको अच्छे से बताने के लिए, 17 से 18 लाख हमारे पास स्पीशीज हैं, 12 लाख जिसमें से एनिमल्स हैं और 5 लाख प्लांट्स और फंजाई हैं। डेटा है एनसीईआरटी का। कहां पर? हमारी बायोडाइवर्सिटी क्लास 12th, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। अब अर्ली मैन क्लासिफाइड ऑल द मैटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इनटू द टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में स्टार्टिंग में हमने सारे के सारे मैटर को क्लासिफाई कर दिया था। हमने नहीं, अर्ली मैन ने। ऑल है यहाँ पर, सम कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो ऑल यानी कि किस 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 में करा था? एक तो एनिमेट मैटर और एक इनएनिमेट मैटर। एनिमेट यानी कि बायोटिक, बायोटिक यानी कि लिविंग, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स हैं। इनएनिमेट यानी कि अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग है। अब all the organisms of past, present and future are having some similarities. कुछ similarities हैं, एनसीईआरटी की लाइन है कि they all share common genetic material, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर डीएनए होता है और कुछ वायरसेस में आरएनए होता है। तो जैसे कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए और आरएनए इसकी श्रेणियां हैं, यानी कि इनके टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग, ये तो बच्चों वाला खेल है। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या हमारे पास आता है? लिविंग यानी कि जो लिविंग है, जैसे कि जो कि ग्रो कर सकता है, सांस ले सकता है, उसको फूड चाहिए, पानी चाहिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको अपनी जनरेशंस बढ़ानी है और उनके पास लाइफ है। उसका एकदम उल्टा कर दे तो नॉन लिविंग हो जाएगा ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या होते हैं? ये जो फीचर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ये जो फीचर्स हैं ये हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए। जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एमर्जेंस और इंटरैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि इंटरैक्शन। एक एक चीज को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में हम बात करेंगे। मतलब एक चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है डिफाइनिंग फीचर। दोनों में क्या फर्क है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कैरेक्टर में ही पता चल रहा है कि कोई चरित्र की बात चल रही है। जैसे उसका चरित्र है चलना, जैसे है ग्रोथ करना, जैसे है रिप्रोड्यूस करना। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास रिप्रोड्यूस म्यूल नहीं कर सकता, हिन्नी नहीं कर सकती, स्टेराइल ह्यूमंस एंड स्टेराइल वर्कर बीज हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इट नॉट मैंडेटरी दैट दीज कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब में ही प्रेजेंट होंगे, बट डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं वो सब में प्रेजेंट होंगे। फीचर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म 100%, और इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग।
यानी कि लिविंग में तो पूरे 100% होने चाहिए, बट अगर नॉन लिविंग की बात करें तो उसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, 0% होने चाहिए। जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, और कॉन्शियसनेस यानी कि सेंस करना या और रिस्पॉन्ड करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में पूछने वाला। मास को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीज करना, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब अलग अलग हैं। अब आप यूनिसेलुलर में बात करोगे, ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो एक साथ ही हो रहा है जैसे अमीबा में। बट हमारे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन अलग है और ग्रोथ अलग है। अब इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। यस, अगर मेरा बॉडी मास बढ़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना ग्रोथ कर रहा हूं। हमारे प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अप टू अ सर्टेन एज होती है। नाउ ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? स्टूडेंट्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, सोयल बाइंडर्स, ये मेरे पास अपनी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ एकत्र कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, यानी कि एक्सटर्नल ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो मैंने क्या बताया था, डिफाइनिंग क्या होगा, जो लिविंग में 100% हो, नॉन लिविंग में 0% हो। अब नॉन लिविंग ग्रो कर रहे हैं तो कैसे आप ग्रोथ को कह सकते हो कि ये डिफाइनिंग फीचर है? तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे पास इंटरनल ग्रोथ शो कर सकते हैं, अगेन एनसीईआरटी। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। री यानी अगेन, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म। अगेन 9th क्लास डेफिनेशन कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये पा देगा ऑप्शन ए, ये पा देगा ऑप्शन बी, ये पा देगा ऑप्शन सी, और लास्ट में पा देगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो म्यूल है, हिनी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, स्टेराइल वर्कर भी हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो अभी तक ग्रोथ की बात हुई, रिप्रोडक्शन की बात हुई, दोनों के दोनों डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, फंजाई। फंजाई जो होता है वो अपने असेक्सुअल स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और ये जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं ये मेरे पास जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, नई फंजाई बनाते हैं। यीस्ट और हाइड्रा बडिंग से काम चलाते हैं। यहाँ पर एक स्मॉल बड है, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही है, यीस्ट और हाइड्रा। प्लेनेरिया अगेन 9th क्लास, ट्रू रीजनरेशन से करेगा, उसी का डायग्राम हमने लगाया यहाँ पर। ये अपना अपना एक एक यहाँ से अपना अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। तो विच ऑर्गेनिज्म शो द ट्रू रीजनरेशन? यस, इट इज प्लेनेरिया। नाउ अब हम बात करेंगे फंजाई, फिलामेंटस प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि ऐसे एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, सेल बना रहा हूं, ये ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और ये अलग अलग बन जाता है। तो फंजाई, फिलामेंटस प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। तो ये हमारे पास जो प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस है, ये ब्रांच्ड है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ये फ्रेगमेंटेशन से काम चलाता है। अब हम बात करेंगे लास्ट नहीं, मेटाबॉलिज्म के बारे में। आज हम मेटाबॉलिज्म को ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही हैं, इन्हीं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं।
अब स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों जी? क्योंकि मेरे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो मेरे पास सेल फ्री सिस्टम में होती हैं। सेल फ्री सिस्टम का अर्थ ये होता है कि बॉडी के आउटसाइड होना, बाहर वाले एनवायरनमेंट में होना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम में हो रही है तो इसको बोलेंगे हम इन विट्रो रिएक्शन। इसको हम लिविंग रिएक्शन जरूर बोल सकते हैं, बट नॉट अ लिविंग थिंग। ये बहुत कंफ्यूज करता है अगर ये अच्छे से घुमा के उन्होंने पूछ लिया। ये लिविंग रिएक्शन तो है इन विट्रो वाली, बट ये लिविंग थिंग नहीं है। जैसे एक हमने ये लिया है, ट्यूब लिया है, उसमें हमने कोई रिएक्शन करा दी है, वो इन विट्रो है, यहाँ पर लिविंग रिएक्शन की बात चल रही है। हाँ, तो लिविंग रिएक्शन है बट ये लिविंग थिंग नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, काटना और जोड़ना, यानी कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक्सोथर्मिक है, बड़े से छोटा बनाना, छोटे से बड़ा बनाना, यानी एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सर्गोनिक, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म एंडोथर्मिक है, एंडरगोनिक है, एनर्जी यूटिलाइज होगी। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम।